इला में ऐसे बेशक किए इत बैठे पाइए शुद्ध, हम इत आए बिना देखी खलकी सब विदा, देखी खलकी सब विदा। चौपे नंबर 15 प्रकरण 21। तो प्यारे सुंदर सा जी राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी इस खेल में इंद्रावती आत्मा अपनी अंतरात्मा से महसूस करते हुए कह रही है कि इला में ऐसा बेशक किए। श्री राजी महाराज ने मात्र अक्षर का खेल बना करके असत दुख जड़ में भेजे नहीं है। उन्होंने सूरता को अपने पास में परात्म को रखते हुए इस खेल में सूरता को भेजना भी नहीं बन रहा है। और परम धाम में है कहूँ तो परम धाम का ज्ञान नहीं हो रहा है। खेल में है बोलूं तो स्वप्न में हम जाते नहीं हैं। तो बीच में कहाँ बैठ कर के क्या देख रहे हैं? तो श्री इंद्रावती आत्मा का ध्यान कह रहा है कि हुकुम के पर्दे में देख रहे हैं। धनी ने ऐसी कारीगरी, ऐसी हिकमत उन्होंने दिखाया है कि बैठे पास में, लेकिन चिंतन दूर भेज दिए। और ये हमारे मन का क्वालिटी तो अनुभव करते ही हैं। बैठे एक जगह हैं और चिंतन कहाँ से कहाँ पहुँचता है ये तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। और सोए यहाँ हैं, सपना में कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं ये भी अनुभव है। अब फिर ऐसे ही एक हम उदाहरण लेकर के तारतम वाणी द्वारा बैठे कहाँ हैं, मूल मिलावा प्रथम भौम रंगमहल 25 परम धाम, जो सच्चिदानंद अनंत अद्वैत गुणों से ओतप्रोत है। तो धनी ने जो धाम का वर्णन दिए हैं, जो वतन का वर्णन दिए हैं, वो हृदय में रखें। उसके बाद अपने आप को वहीं रख करके आत्मस्वरूप में धनी के एक लीला का अंग जो अजर हम अविनाशी हैं, जो इन सब खेल से दूर है, ऐसा अपने हृदय में स्थापित करें। और वैसे हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, जो अक्षर लिखते हैं, अक्षर ज्ञान हम अभी ले रहे हैं। लेकिन ये क ख जो अक्षर है वो तो पहले से ही था। और मुझे जो सिखा रहे हैं उनके हृदय में पहले ही से ही है। उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, तो कितने पहले तक जाएंगे। हो ऐसे ही ये जो हमारे हृदय में वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा आत्मा की बातें, सच्चिदानंद स्वरूप की बातें, वो पहले से ही है। अभी मेरे हृदय में बुद्धि द्वारा उसको हृदय में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं या हृदय में अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले से ही है। मतलब वो स्वरूप पहले से ही विराजमान है। तो पहले पहले कहाँ तक जाएंगे? तो तारतम्यवाणी ने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बेथी। तारतम्यवाणी ने जो स्वरूप के विषय में जो व्याख्या किया है, जो वर्णन किया है, जो पकड़ाया है, वो ऑलरेडी है और पहले ही था, अभी भी है। और बस मैंने तो उसको थोड़ा भूला था, तो धनी मुझे प्रेम और भाव से वो पकड़ा रहे हैं, हम उसी में स्थापित रहे। ये एक श्रद्धा भाव पूर्ण हृदय में धनी का स्थान को दर्शन करना। उसके पश्चात फिर खेल भी है। अब इसका महाकारण, खेल का महाकारण हमें समझ में, हमारे दिल में धनी ने बताया कि धनी प्रेम का परिचय देना चाहते हैं। उसके बाद धनी ने ऐसी लीला रची, ब्रज लीला रची, वो अपने आप को वहाँ पाए। रासलीला में प्रेम ने वो हम अपने आप को पाए। और ये जो ब्रजरास लीला को अनुभव कराने का जो महाकारण, वो भी उसी धाम के जो स्वरूप धामधनी पहले से उनके दिल की बातें।
तो उनके दिल को भी दर्शन करें और फिर उस दिल ने हमें तारतम वाणी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान को दे करके हमें एहसास करा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं कि जो हम थे वही स्वरूप में प्राप्ति ले, उसी स्वरूप को प्राप्ति करना है। इस तरह से इलमे ऐसे बेशक किए इत बैठे पाए शुद्ध। इलम ने ऐसे बेशक कर दिए कि हमें तो आए बिना देखी खेलगी सब विदा। हमें तो आए बिना, तो इसी जगह में हम पहले से बोले हैं, शास्त्रों में पहले संकेत किया है दृश्य और दृष्टा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है और दृश्य में अपने ही मन बुद्धि चित्त अहम गुणांग इंद्रियों को दृश्य में लिया हुआ है, उसी का फैलावट ब्रह्मांड है, पिंड और ब्रह्मांड। और दृष्टा में सेल्फ आत्मा जो है उसी में स्थापित होने की प्रयास की है और जो है उसको परमहंस कहा गया है। और वो बिल्कुल उनका हाव भाव, उनकी चरित्र जो है शास्त्रों में वर्णन किया है। अब यहाँ से तारतम्य वाणी शास्त्रों का वो जो स्थित प्रज्ञ लक्षण, भक्त का लक्षण, जो दया से पूर्ण, जो प्रेम से पूर्ण है, जो एक दिली है, जो भाव विभोर है, उस प्रेम का स्वरूप है, ऐसी सारी बातें से उनको डेकोरेशन किया है, उसकी व्याख्या किया है और उनको स्थापित किए हैं और वो हुए हैं। मतलब उसमें सूर्य ऐसा है, सूर्य को ऐसा, किरण ऐसा है, ऐसा बोलना, और सूर्य स्वयं अपने आप को, सूर्य क्या व्याख्या करेगी। ऐसे ही आत्मा स्थापित होने के पश्चात वो व्याख्या नहीं है, उनके ऊपर व्याख्या करते हैं, उनके ऊपर कोई लेक्चर देता है, लेकिन वो स्वयं। इसी तरह आत्मा ने अपने आप को पाया कि अब वो खुद की व्याख्या किसी ने की है तो सुन करके आनंदित होते, बोलते नहीं, रसम मगाना भाई सो क्या। ऐसे ही परात्मा स्वरूप में अब तारतम्य वाणी द्वारा उसकी बात, तो इला में ऐसे बेशक किए इत बैठे पाइए शुद्ध। हमें इत आए बिना देखी खेलगी सब विदा। हम तेह के गृह अरसकी इन इला में किए बेशक। अब ये तारतम ज्ञान का संगत करने से इंद्रावती आत्मा कहती है तारतम वाणी भी मैं हूँ, तारतम धाम भी मैं हूँ, और सारी चर्चा हमारे ही लिए है और खेल बनाई हमारे वास्ते, खेल हम ही देख रहे हैं, हम ही धाम में हैं, सब कुछ हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। इस तरह से जाते जाते तारतम्य ज्ञान ने क्या कर दिया कि ये हम तहकीक रूहें अरसकी, मैं परम धाम की हूँ। इन इला में किए बेशक ये देखिया खेला झूठा जान के। हाँ, ये देखिया खेल झूठा जान के, झूठा खेल हमने देख लिया है। अब बोलते हैं कि खेल जब झूठा है, ये स्वप्निक है, पक्का हुआ, तो फिर धाम भी पक्का, तो दोनों पक्का हुआ, जागृति पक्का है, सपना भी पक्का है, खेल नीलम ने कर दिया है। अब बोलते हैं तो जब ये झूठा है तो झूठा का वर्णन क्यों करूं? अब एक ही बचा सत्य है, तो बोले क्यों छोड़े वर्णना हक का, तो फिर मैं राज्य का वर्णन, परमधाम का वर्णन मैं क्यों छोड़ू, मैं करते रहूं। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी एक ही चौपाई का चिंतन भी करते हैं। जैसे आपको मैंने प्रवचन के अग्रिम भाग में कहा था, जो व्यवस्था के लिए वो मुझे बुलावा आया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। तो सभी से शांत चित्त से, जो आधा घंटा समय बचा हुआ है, अपने अपने स्थान में मनन करें, ध्यान करें। अपने राज्य के लिए ब्रह्म टाइम दिए हैं, तो कृपया आप उसी में ध्यान करते रहिए, चिंतन करते रहिए, चौपाई अपने आनंद से पढ़ते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम तेह की गृहें अरस की, हम तेह की गृहें अरस की, इन इला में किए बेशक, इन इला में किए बेशक। ये देखिया खेल झूठा जान के, देखिया खेल झूठा जान के, क्यों छोड़े वर्णन हक, क्यों छोड़े वर्णन हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।